हेलो फ्रेंड्स, सीटेट एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने सीटेट पेपर 2 का जो सोशल साइंस है उसको हम लोगों ने प्रारंभ किया है और हम उसमें देख पा रहे थे कि क्या-क्या सिलेबस है, किन-किन चीजों को देखना है। तो ये सब चीजों को हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग उसमें जो हम लोग 3 सब्जेक्ट की चर्चा किए थे, एक हम हिस्ट्री की चर्चा किए थे, दूसरा हम ज्योग्राफी की चर्चा किए थे और तीसरा हम पॉलिटी की चर्चा किए थे। इस तीनों से जो है आपका 40 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स जो है इस तीनों का पेडागोजी से आएगा। तो इस तरह से 40 और 40:20 40:20 का जो है रेशियो को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें जो पॉलिटी से हम शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी करेंगे या वाइस वर्सा हम लोग किसी को भी करेंगे। तो पॉलिटी में आपका 7 से 8 टॉपिक है जो कि 5 वीडियो में हमारा जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उसको जो है देखेंगे और इससे कोई भी प्रश्न आएगा हम उस तरह से देख लेंगे कि आपका उसमें जो भी आए वो मार्क्स जो है आपका वो पक्का हो जाए। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि चलिए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आज क्या-क्या हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा जो है जुडिशरी है। जुडिशरी जो हिंदी में हम लोग उसको न्यायपालिका बोलते हैं। जुडिशरी जो है वो हमारा जो आज न्यायपालिका है। न्यायपालिका के नाम से ही आप जानते हैं कि न्यायपालिका जो संस्था न्याय देती है वो हमारा जो है वो न्यायपालिका है। हमारे संविधान में 3 मजबूत स्तंभ बनाया गया था। एक बनाया गया था कार्यपालिका कार्यपालिका, एक था विधायिका और ये तीसरा था आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये तीनों जो है मजबूत स्तंभ है भारतीय लोकतंत्र के। और भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ होने के नाते हमें सबके बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है कि विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है। विधायिका आप जानते हैं कि कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति आ जाता है, राष्ट्रपति आ जाते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह सब जो है ये कार्यपालिका में आ जाते हैं। जबकि विधायिका में जो है आपका संसद आ जाता है, केंद्र स्तर पर हम बात कर रहे हैं। राज्य में जो है राज्यपाल कार्यपालिका में आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मंत्री परिषद आ जाएंगे और विधायिका में जो है जो विधान बनाने का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है, अर्थात संसद के बारे में इस पर चर्चा होगी। तो इस तरह से हम लोग जो है विधायिका को भी देखेंगे और कार्यपालिका को भी देखेंगे। आज हम लोग का जो चर्चा करने का विषय है वो न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका को हम लोग आज बढ़िया से देखने का काम करेंगे। इसमें जो मुख्य चीजें हैं न्यायपालिका में, उसमें हम लोग देखेंगे कि न्यायपालिका जो है किन-किन संदर्भों में इम्पोर्टेंट है और न्यायपालिका जो है न्यायपालिका तो ये जो जुडिशरी है ये जो आया है हमारे देश में, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो संविधान बना है वो कई देशों से लिया गया है और इसीलिए भारत का संविधान पूरे दुनिया में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और बड़ा भी संविधान है। और हालांकि अगर इसमें पूछा जाए तो सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ा है तो 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 वाला, क्योंकि आप जानते थे कई अधिनियम आया था, उसका जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है आपका 1935 का अधिनियम का बना है और सबसे ज्यादा प्रभाव कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो आपका 1935 के अधिनियम का बना। लेकिन तो अभी हम लोग दो चीजों की चर्चा करी है। एक है कि भारत का जो न्यायपालिका आया है, जो कोर्ट जो देख रहे हैं हम लोग, जस्टिस जो देख रहे हैं वो अमेरिका के संविधान से, जिसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दूसरा जो है सबसे अधिक अगर संविधान में कोई चीजों को लिया गया है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो इस तरह से दो चीजें हम लोग को क्लियर हो गया। अब न्यायपालिका क्या करती है कि वो न्याय बनाती है, न्याय न्याय निर्णय देती है। न्याय न्याय हम लोग देखें कि जुडिशरी का क्या काम है कि वो क्या करती है, निर्णय देती है। न्यायपालिका क्या करती है, निर्णय देती है। और निर्णय देती है तो अब जो है निर्णय देने का काम करती है न्यायपालिका।
और न्यायपालिका जो निर्णय देती है, तो ये हम अपने जगह देखते हैं कि ये माफी चाहेंगे, कई स्तर पे हम लोग जो है, हम लोग अगर देखेंगे इसको कि निर्णय जो देते हैं, एक हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग एससी बोलते हैं, एक हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट। तो मुख्यतः जो है ये दो दो कोर्ट जो है हमारे देश में है। हालांकि आप एक एक टर्म और सुने होंगे कि ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी जो है ये भी एक न्यायालय ही होता है, ग्राम कचहरी, जहाँ जहाँ के उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे मेनली, तो उसके हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके आगे वाला जो देखेंगे, ग्राम कचहरी को हमने हमने देखा, और इसके बाद जो है हमने इसको देखा। ग्राम कचहरी को देखने के बाद तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय को देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कैसे अस्तित्व में आया है, और सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो है हम लोग हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय को देखने में जो है सबसे जो ये है जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसके बारे में बहुत सारा कहानी है। आप जानते हैं कि 1773 में जब अधिनियम आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था जब 1773 में, तो उस समय जो है 1 साल के बाद जो है आप देखते हैं कि 1774 में जो है सबसे पहले कोर्ट बनता है, जो कि कलकत्ता में बनता है। पहले कोर्ट आप जानते हैं कलकत्ता में था, कलकत्ता में कोर्ट था, कलकत्ता में भारत का राजधानी था, जो कि 1911 में आप जानते हैं कि राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली आ गया। तो कलकत्ता में कोर्ट था, और इसका जो सबसे पहले जो जज थी, जो वो एलिजा एम्पे थी। एलिजा एम्पे, आपको ये चीज याद होगा, एलिजा एम्पे। कोई भी चीज का नया चीज जानने से पहले उसके इतिहास के बारे में अगर आप जानते हैं, तो आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ता है कि हम उसके पहले के चीजों को भी जान रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम एक ऐतिहासिक रूप से देख रहे हैं कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसी में जो है, उसी के तहत जो है 74 में, 1 साल के बाद 73 में एक्ट आया था, और 1 साल के बाद 74 में अब क्या देख रहे हैं कि कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना होती है, और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश, जो जजेज बनते हैं, चीफ जस्टिस, वो एलिजा एम्पे बनते हैं, और इसके साथ 3 अन्य बनते हैं। बस इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको चर्चा किए। तो एलिजा एम्पे जो है वो इसका मतलब कि मुख्य जो है वो जज बनते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इस तरह से कोर्ट चलते रहा, हालांकि बहुत सारी बात होते रही उस समय। ब्रिटिश का ही जो है मतलब कि एक ऐसा था कि ब्रिटिश का जो भी सुनवाई होता था, वो ब्रिटिश जो जज थे, वकील थे, वही वही बस सुनते थे, और भारतीय का जो है दोनों सुनते थे। तो वहां भी जो है सौतेला व्यवहार होता था ब्रिटिश, लेकिन जो है बाद में धीरे धीरे कुछ कुछ बदलाव होते गया। खैर, अब हम जब 1947 के बाद ये जो हम लोग देखते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तो ये संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था उसको बोलते हैं संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक। एक प्रश्न आएगा आपको कि कौन सा संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था उसको बोलते हैं कि संविधान में जिस चीज का वर्णन है, जिस चीज का जिक्र है, उसको संवैधानिक संस्था बोलते हैं। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए कि आप देख रहे हैं कि कोड बना है, तो उसके लिए संविधान है, कानून है, नियम के अनुसार चलती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो संविधान बनने के बाद बना है, तो वो उसको हम लोग संवैधानिक संस्था नहीं कहेंगे। जैसे कि आप जरूर इसको सुने होंगे, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका निर्वाचन आयोग है। तो निर्वाचन आयोग भी क्या है, संविधान में दिया हुआ है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 324 से लेकर जो है 329 तक जो है आपका जो है ये मतलब कि निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। लेकिन लेकिन आप कई चीजों को, जैसे कि आप देखते हैं नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है हमारा संवैधानिक नहीं है। नीति आयोग के बारे में अगर बात होगी, तो नीति आयोग हमारा जो है वो संवैधानिक नहीं है। नीति आयोग जो है वो हमारा संवैधानिक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये संविधान के बाद बना है, इसीलिए संवैधानिक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग हो या फिर ये हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए संवैधानिक, और जो संवैधानिक है उसके लिए अनुच्छेद का प्रावधान है। तो
तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि अनुच्छेद 124 जो है, इसके तहत जो है, जो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया है, एससी की स्थापना की गई है। आपको अनुच्छेद याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। बस हम चर्चा कर रहे हैं कि जानकारी के लिए होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जानकारी कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आप जान रहे हैं कि एक एससी की स्थापना की गई, जो कि अमेरिका के तर्ज पर यहाँ बनाया गया। और वर्तमान में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, अभी पूछा जाएगा कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में है, उसमें कितना जो है जज है। तो आपको ये याद रखना है, एक मतलब कि 33+1, 33+1, तो 33 जो है आपका जो है जज है, और एक है उसका जज का जो मुख्य जज, मेन जज होता है, जिसको चीफ जस्टिस बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक है 33+1, तो 33+1 हमारा हो गया 34। तो 30 हमारा जो है वो जज है, और एक हमारा जो है वो चीफ जस्टिस है। तो इस तरह से जो है हम इसको देखते हैं कि 33+1 जो है ये हमारा ये है। और इसके अलावे हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में सुनवाई होता है, तो दिल्ली के अलावे भी अगर चाहे तो दिल्ली के अलावे भी कहीं भी सुनवाई हो सकता है, कहीं भी सुनवाई हो सकता है, कहीं भी सुनवाई हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही। आप देखे होंगे कि कोई विशेष जब ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट कहीं दूसरी जगह लग जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि कार्यकाल, कार्यकाल जो देखेंगे हम लोग, ये कितने वर्ष तक रह सकते हैं। तो ये जो है 65 ईयर्स तक जो है, 65 साल तक तो जो है वो 65 वर्ष तक जो है वो लोग सेवा दे सकते हैं हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो है 62 साल है होगा, हम उसको अभी देखेंगे कि 62 साल, 65 साल, ये इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो 65 साल आपका जो है इसमें हो गया, 65 साल तक वो सेवा दे सकते हैं। इसके बाद जो है, अगर ये भी व्यवस्था है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहेगा, तो मुख्य न्यायाधीश की जगह जो है अन्य न्यायाधीश काम कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर, अनुपस्थित होने पर अन्य अन्य न्यायाधीश जो है वो, अन्य न्यायाधीश जो है वो काम करेंगे, अन्य न्यायाधीश जो है वो काम करेंगे। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप उसको नोट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है, सबसे पहले आप जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश का इसका नियुक्ति कैसे होगा। तो नियुक्ति जब भी होता है, इन सबका जो नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति, आप इसको एकदम याद कर ले कि कोई भी जज हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, एससी या हाई कोर्ट का जज हो, दोनों को जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा करेगा। भले प्रक्रिया बदल जाएगा थोड़ा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, लेकिन जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। एक ये हो गया। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए कितना ये है कि शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसको सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश को, ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, आप याद रखेंगे इसको, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको दिलाते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है, जो हेड होते हैं वो होती है। और ये जब राष्ट्रपति शपथ लेने लगते हैं तो यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ, दोनों शपथ दिलाते हैं। और इसी में आप जानते हैं कि अगर किसी कारणवश, अगर कि कोई कार्यकाल में राष्ट्रपति की, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो है मतलब कि क्या हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, काम संभालेंगे, उपराष्ट्रपति काम संभालेंगे। और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं संभाल पाते हैं, वो भी सीट अगर खाली रहता है, पद खाली रहता है, तो उस स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत के राष्ट्रपति का काम करेंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा जो है इनका जो नाम है, इनका जो काम है, बहुत बड़ा काम है। और इस तरह से जो है इसके बारे में हम लोग देखने का काम करते हैं कि ये सीजीआई के हम लोग देख रहे हैं। और इसको जैसे कि ये बन जाता है, तो इतना अगर हम इनका शक्ति देख रहे हैं, तो इतना देखने के बाद हमें यही लगता है ये तो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, फिर इसके साथ इसको हटाने का होगा तो कैसे हटाया जाएगा।
तो राष्ट्रपति भले इनको नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति इसको नहीं हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए संसद में, फिर लोकसभा राज्यसभा में जो सदन होता है, संसद होता है, उसमें जो है इस पर महाभियोग लगाया जाएगा। इसको जो हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको बोला जाता है महाभियोग। महाभियोग जो है वो प्रक्रिया होती है। महाभियोग के द्वारा जो है जज को हटाया जाता है। जज हो, जस्टिस हो या चीफ जस्टिस हो, और महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग के लिए क्या किया जाता है कि या तो कुल संसद जो है, जितना संसद है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो कुल संसद जो है वो वोट कर दे जज के खिलाफ, जो है वो न्यायाधीश के खिलाफ जो है। कोई भी जज हो, या तो यहाँ के हो, हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो या मुख्य न्यायाधीश, सबके लिए यही है, महाभियोग लगता है, कुल संसद कर दे। ऐसा संभव नहीं होगा कि सब संसद रहे, या नहीं तो जितना उपस्थित है, जितना उपस्थित जो सदस्य है, उपस्थित सदस्य है, उसका जो है 2/3, उपस्थित सदस्य का 2/3 जो है, उपस्थित सदस्य का 2/3 वोट कर दे। ये दोनों सदन में पास होने के बाद जो है वो जो है वो हट जाता है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक दो जज पे लाया गया था, लेकिन वो पहले ही इस्तीफा दे दिए थे, पास होने के पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। तो इस तरह से आज तक हुआ नहीं है महाभियोग के द्वारा किसी को हटाया गया है। लेकिन जानकारी जरूर रखनी चाहिए, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसको हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहता है, एससी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके न्यायालय के विरुद्ध अपील की अनुमति के विरुद्ध क्या है, न्यायालय, कोई भी कोर्ट हो तो न्यायालय के विरुद्ध अपील की अनुमति, अपील की अनुमति, ये न्यायालय के विरुद्ध जो है अपील की अनुमति जो है, इसको ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं। तो जो कि राष्ट्रपति जो है इसमें जो है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिकार है इसके पास, 137, काफी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 137, ये आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 137, इसका है रिव्यू, रिव्यू, रिव्यू। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं पुनर्विचार, इसको हम लोग बोल सकते हैं पुनर्विचार, पुनर्विचार। तो ये जो पुनर्विचार है, कि जैसे कि आप समझिए कि किसी मामले में, जैसे कि पिछले दिनों आप देखेंगे एक सबरीमाला मंदिर था जहां महिलाओं को जाना, उस साल के महिलाओं को जाना वर्जित था, केरल वाला। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि केरल का आप कहानी लीजिए, 2019 में आया था सबरीमाला मंदिर का, आपको याद होगा, सबरीमाला मंदिर का, मान लेते हैं यही घटना, कि सबरीमाला मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दे दिया गया कि वहां जो है पहले नियम था कि कोई भी महिलाएं जो 10 साल से 12 साल से 50 वर्ष तक की है, वो महिला जो है मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, 10 से 50 एज वाले महिलाएं से। तो कहीं ना कहीं कई आंदोलन, कई एनजीओ लोग मांग कर रहे थे कि महिलाओं को क्यों एंट्री नहीं, ये जो है महिलाओं के साथ अपमान है, ये भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है, तरह तरह की बातें हो रही थी। और कोर्ट ने क्या किया, सबको अलाउ कर दिया। लेकिन आपने क्या देखा कि जैसे अलाउ किया गया वहां भगदड़ हो गया, तरह बहुत बड़ी घटना हो गई, और फिर धीरे धीरे जो है नॉर्मल, फिर जो है कोर्ट को कुछ दिन के लिए क्या करना पड़ा, स्टे करना पड़ा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय दे चुका है, कोई डिसीजन दे चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 137 के तहत ये अधिकार है कि वो अपनी जो निर्णय है उसको वो फिर से एक बार चेक कर ले कि इसमें कहाँ गलत है या कहाँ सुधार की जरूरत है या कुछ भी है। तो रिव्यू के लिए, पुनर्विचार के लिए, पुनः जानते हैं आप, फिर होता है पुनः, फिर से विचार करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही अधिकार है कि वो जो है पुनर्विचार कर सकती है। जबकि ऐसा जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये विशेष अधिकार है। तो इस तरह से जो है वो चीज हम लोग देख सकते हैं।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या होता है कि एक अभिलेख न्यायालय होता है। एक 129 में अनुच्छेद आप याद नहीं रखेंगे, 137 बस याद रख सकते हैं। एक अभिलेख न्यायालय होता है, आपको बस टर्म हम समझा रहे हैं। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, आप देख रहे हैं कि कौन कौन वर्ड यूज हो रहा है न्यायालय वगैरह में। एक आप बस खाली न्यायालय का नाम लोग सुनते हैं और कोर्ट समझते हैं, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो अभिलेख न्यायालय और भी न्यायालय हो जाता है। तो इसमें अभिलेख न्यायालय में क्या होता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है किसी भी बिंदु पे, जैसे कि एक दो दिन पहले की बात हम करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक बात पर विचार हो रहा था कि जैसे कि नौकरी में SC ST का आरक्षण का प्रमोशन के लिए हो रहा था, या फिर आप देखेंगे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या किया गया है कि कई विधायकों को जो है 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका दायर की गई थी, तो उसमें सुनवाई, जो बहस चल रहा था, उसमें इस बात का है कि आप अगर कोई एमएलए को आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधायक बोलते हैं, एमएलए को आप विधायक बोलते हैं। तो विधायक को आप जानते हैं कि जनता चुनती है, और विधायक जब सदन में जाते हैं और सदन में किसी कारणवश जो है स्पीकर जो सदन में रहते हैं, जो हेड रहते हैं, वो क्या करते हैं, 1 साल के लिए इसको निलंबित कर दिए कि 1 साल आप जो है सदन में नहीं बैठ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एमएलए का अपमान नहीं, ये जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने भेजा है, और 1 साल तक अगर एमएलए नहीं जाएगा तो यहाँ के जनता का विकास कैसे होगा, जो कि काफी सारगर्भित बातें हैं। अगर इस पर कोई नया निर्णय आता है फ्रेंड्स, अगर अगर इस पर कोई नया निर्णय आता है, ये एमएलए विधायक पे, जो महाराष्ट्र का जो विधानसभा है उसके द्वारा जो इसको मतलब कि ये कर दिया गया है, निलंबन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है एमएलए को 1 साल के लिए। 12 विधायक है या कुछ और भी इसी के आसपास कुछ संख्या है। तो वो जो कानून बन जाएगा, वो जो रिपोर्ट होगा, वो जो ये होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, जस्टिस जो दिया जाएगा, तो वो सब पूरे देश के लिए वो कानून का बन जाएगा। वो हाई कोर्ट के लिए जो है वो कानून बन जाएगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कोई भी बड़ा न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है तो छोटे न्यायालय के लिए, छोटे कोर्ट के लिए वो कानून बन जाता है। जैसे कि कोई, आप बिहार में रहते हैं, पटना हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्णय दे दिया गया, तो बिहार के अंतर्गत जितने भी जिले हैं, जिला और सत्र सत्र न्यायालय जो हम लोग बोलते हैं, सेशन कोर्ट, तो जिला और सत्र न्यायालय, उसके लिए क्या हो जाता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके लिए जो वो कानून बन जाता है। वो उसी आधार पे जो है वो क्या करते हैं, अपना जो है वो डिसीजन दे देते हैं न्यायालय। तो उसी को जो है अभिलेख न्यायालय जो है उसको बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख रहे हैं, और इसके बाद जो है छोटे छोटे वीडियो में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो होगा तो लेंदी हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियो में जो है हम कोशिश करेंगे कि उसको भी लाएं, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये करें। चलिए, इसके बाद जो है इसमें हम बस यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, आप लोगों का डिमांड है कि इसी के साथ आगे बढ़ाया जाए। चलिए हम आगे भी बढ़ाते हैं। चलिए अब हम हाई कोर्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक साथ आपका हो जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पढ़ लेने के बाद हम थोड़ा बहुत दोनों के बीच में तुलना करेंगे। हाई कोर्ट में क्या है कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 214, ये भी संवैधानिक संस्था है। 214 इसमें कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक हाई कोर्ट की स्थापना है। प्रत्येक राज्य के लिए जो है ये जो है हाई कोर्ट का स्थापना किया गया, प्रत्येक राज्य के लिए। तो प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट है। आप देख रहे हैं कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट है, और हर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट देश के लिए करता है, हाई कोर्ट बनाकर इसीलिए कि अगर सिर्फ एक ही कोर्ट रहे तो कहीं ना कहीं इतना उसमें संख्या आएगा, लंबित मुद्दा आएगा, विवाद आएगा, कि जो है पूरे देश का समस्या समाधान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कोर्ट को बांट दिया गया है। अगर आप देखेंगे कोर्ट को बांटने का तरीका, तो आप देखेंगे कि एक हम ट्रिंगल का उदाहरण लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है, आप नीचे में देखते हैं कि हाई कोर्ट है, और नीचे में आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला। ये सर्वोच्च न्यायालय है आपका, सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय है, और जिला और सत्र न्यायाधीश।
तो आप देखते हैं कि कुछ भी छोटी मोटी घटना होती है, आप अपने जिला में ही जो कोर्ट रहता है वहां आप उसका निष्पादन कर लेते हैं। अगर उससे भी ज्यादा बड़ा समस्या रहता है तो लोग हाई कोर्ट जाता है, और अगर देश स्तर का कुछ भी मुद्दा रहता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो इस तरह से कोर्ट का जो है ये किया हुआ है क्रमबद्ध तरीके से, कि हर एक स्तर पे, ताकि जो है जो भी मामला है, मुद्दा है, लोग आसानी से स्थानीय स्तर पे ही सुलझा सके। क्योंकि पता चलेगा कि एक छोटी सी घटना हुआ, एक आम आदमी है, एक किसान है, और जिसकी आमदनी बहुत कम है, और वो अपना केस लड़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। और पता चलेगा कि उनका जाने आने में ही जो है 5,000 खर्चा हो गया। फिर वहां के जो फीस है, जो कि काफी अधिक फीस है, जहाँ की वो सब मुद्दा चर्चा भी नहीं होना चाहिए, छोटा मारपीट या हल्का फल्का तो झगड़ा वगैरह का। तो इसीलिए जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि वो आराम से जो है न्यायालय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो। इसीलिए जो है इस तरह से कोर्ट को जो है कोर्ट का, न्यायालय का विकेंद्रीकरण किया गया है, ताकि सब लोग तक जो है वो न्याय पहुंचे। चलिए, तो सभी राज्य में आपका, जितना भी राज्य है आप जान रहे हैं, सब राज्य में है आपका एक एक जो है वो कोर्ट है। लेकिन इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे, कई केंद्र शासित प्रदेश में जो है नहीं है। केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में जो है एक जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, एक जम्मू कश्मीर में आपका है, एक दिल्ली में जो है आपका, ये दोनों के पास जो है अपना जो है हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेश में आप दो याद रखेंगे, एक जम्मू कश्मीर, एक दिल्ली के पास, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जम्मू कश्मीर के पास और दिल्ली के पास, ये दोनों के पास जो है आपका एक अपना अपना जो है वो कोर्ट है। इसके बाद जो है किसी के पास नहीं है। बाकी आप विधानसभा में आप जानते हैं कि 3 के पास विधानसभा हो गया है केंद्र शासित प्रदेश में। 3 विधानसभा जो है वो हम चर्चा करेंगे आगे, जब सरकार जब चर्चा करेंगे। 3 विधानसभा है आप जानते हैं। एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ चुनाव होना बाकी है, परिसीमन आयोग काम कर रही है। उसके बाद दिल्ली, और एक है आपका पुडुचेरी। ये तीनों जगह जो है आपका जो है विधानसभा है, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी चुनाव होता है और यहाँ की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये 3 जो है आपका 8 में से 3 है। बाकी अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन दीव, नागर हवेली, लक्षद्वीप, ये सब में जो इस तरह का चीज नहीं होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हम हाईकोर्ट में देख रहे थे, ये चीज हम लोग देख लिए। उसके बाद पूरे देश में सबसे अधिक अगर संख्या है जजेज का, वो है आपका इलाहाबाद। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है सबसे अधिक जो है जज की संख्या है। अभी जो है 65 हो गया, 65 जज जो है वो वहां है। और आज भी ये चीज हमारे देश में एक मुद्दा बना हुआ है कि जितना जज होना चाहिए उतना सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, जिसके कारण आप देखेंगे कि लाखों में समस्या है, लाखों में प्रॉब्लम है कोर्ट में, लेकिन उसको सुनवाई करने वाला नहीं है। ताकि इसीलिए लोग को लगता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, और कई व्यक्ति का तो उसके यहाँ से जाने के बाद जो है, धरती पर से जाने के बाद उसका रिजल्ट आता है। तो ये सब चीज होते रहता है। हाँ, चलिए, इसमें इसमें मेनली जो हाई कोर्ट में देखना है कि हाई कोर्ट का जज का भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो भी नियुक्ति करेंगे हाई कोर्ट के जज का, वो राष्ट्रपति ही करते हैं। जज का वो राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करते हैं? तो राष्ट्रपति जो करते हैं, तो ये जो करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है दो व्यक्ति मिलते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि पहले वो, चलिए, हम राष्ट्रपति क्या करते हैं, रा, राष्ट्रपति जो है वो पहले जो है मुख्य न्यायाधीश जो है उससे सलाह लेते हैं कि कोई जानकार है तो उसका नाम बताइए। मुख्य न्यायाधीश जो है आपका, उससे मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं कि इसका स, इसका सहायता लेते हैं। किसका? किसी राज्य में करना है तो राज्यपाल, और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तब जो एक साधारण जज का जो होता है, और एक जो हाई कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश है, तो फिर यही यही दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल मिलके जो है उसका करते हैं। लेकिन शपथ अगर दिलाएंगे, शपथ अगर दिलाएंगे ये राज्य में, ये जो हम चर्चा किए थे अभी कि
सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति को दिलाते हैं, और किसी हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस है वो राज्यपाल को दिलाते हैं। तो शपथ इसको राज्यपाल दिलाएंगे। राज्यपाल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राज्यपाल जो है आपका किसी भी राज्य का पहला व्यक्ति होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है ये शपथ दिलाएगा। लेकिन अगर इस्तीफा देना है किसी भी जज को, चाहे हाई कोर्ट का हो या फिर उसको अगर इस्तीफा देना है, तो वो सीधे राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। वो सीधे राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे, ना कि जो शपथ दिलाया है उसको देंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सबका, और इस्तीफा भी किसको देंगे? वो सुप्रीम कोर्ट को देंगे। अगर बीच में हटाना हो तो संसद में क्या होगा? महाभियोग लाएगा। अभी हम चर्चा किए, तो ये सब प्रक्रिया है उसको करने का। और अभी हम लोग देखिए कि आप इसको याद रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो है 65 साल, मतलब दिल्ली का है, बड़ा है तो इसलिए इसको अधिक उम्र दिया है, अधिक सीमा दिया है। और हाई कोर्ट वाले को 62 साल, ये भी पूछा जाता है। 62 साल जो है, 62 साल तक ये जज रह सकते हैं हाई कोर्ट में, और 65 साल तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जज रह सकते हैं। तो ये चीजों को हम लोग देखते हैं। और वेतन भत्ता जो है इन लोग को वहीं से मिलता है। और इसके बाद मुख्य चीजें जो हम लोग को इसमें देखना है, इसमें हम लोग मुख्य चीजें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक चीज जो देखना है हम लोगों को, कि हमारा जो मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार को जो हम लोग देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 12 से जनरली 35 तक बोला जाता है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, तो इसका जो संरक्षण है, हम कल चर्चा किए थे, जिसमें 6 गो अधिकार है। पहले 7 था, अभी 6 अधिकार है, 6 अधिकार। तो इसका संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है किया जाता है मौलिक अधिकार का। आप कहीं खुले में बोल सकते हैं। अगर इस पर कोई रोक लगा रहा है तो आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजों को उसमें होता है। तो इसमें जो सीखना है हमें, इसमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट और ये दोनों के बारे में आपको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे ये करता है, रक्षा करता है। और ये जो है 226, वो 32 सुप्रीम कोर्ट, और इसमें जो है ये देखेंगे, इसमें जो है 226, 226 और 32, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? आपका संरक्षण करती है। हाँ, मतलब कि ये अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट 226 और ये इस पे करती है। उसके बाद जो है आप जानते हैं कि जैसे कि अधिक मुकदमा आ जाता है तो हाई कोर्ट के पास भी पावर रहता है कि वो जिला 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 का जो है, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो हाई कोर्ट क्या करता है? जिला और सत्र न्यायालय से जो है केस को लेकर वो अपने पास मंगवा सकते हैं और वो सुनवाई कर सकते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, हम लोग चर्चा करेंगे। उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। वो जो है इस तरह से उसको मंगाता है। तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं, लगभग हम लोग सब चीज देख चुके हैं जो भी कोर्ट से रिलेटेड आता है। और इसको आप अगर आप देख लेते हैं तो कोर्ट से जो है आपका कोई भी चीज जो है नहीं छूटेगा। तो इस तरह से हमारा कोशिश है कि हम हर एक चीजों को देखें, और जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, आप जरूर उसको लिखें। और जब भी परीक्षा नजदीक आएगी, हम क्या करेंगे आपके लिए, एक करेंट अफेयर का वो लाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि अभी 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 जो जज है, आप फिर जो है भूल जाइएगा परीक्षा के टाइम में। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि बिहार का हाई कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस कौन है। तो इस तरह से बीच बीच में बदलते रहता है, लेकिन हम लोग उसको भी एक अलग सीरीज में देखेंगे। और बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट होगा साथ हो, उसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आज बस यहीं तक। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और सीटेट एक्सपर्ट क्लासेस के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी साझा करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करती है
ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं और फिर आपके बीच प्रस्तुत करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।